वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम भूपेंद्र है। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले वाला पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, गौतम बुद्ध को लेकर है। क्या बोला जाता है? गौतम बुद्ध को एक कटोरा दिया गया था जो उसमें मिल्क और राइस था, तो वो किसने दिया था? ये काफ़ी बड़ा और इंटरेस्टिंग सा प्रसंग है। इसके बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे। फिलहाल बताइए ये किसने दिया था? ये दिया था सुजाता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज आइडेंटिफाई एज सेंडोकोटस, जो कि ग्रेको रोमन लिटरेचर में मेंशन है। चंद्रगुप्त मौर्य को एज ए सेंडोकोटस के तौर पे जाना गया है ग्रेको रोमन लिटरेचर में। तो ये बताइए, ये जो पहचान कराई है ये किसने की थी? ये पहचान कि ग्रेको रोमन लिटरेचर के सेंडोकोटस हैं वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ये किसने पहचान की थी? ये की थी विलियम जोन्स ने। असल में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस नाम के अलावा भी एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज सेंडोकुटस एंड्रोकोटस। ठीक है, इन दो नामों से भी और जाना जाता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मेट्रोमोनिक्स वर वॉर्न बाय द लेटर रूलर विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। मेट्रोमोनिक्स क्या होते हैं? देखो, यूजुअली क्या होता है कि हम अपने फादर की जो आइडेंटिटी है उसको आगे लेकर चलते हैं। तो कोई भी पूछा जाता है तो हम अपनी पहचान अपने फादर से लेकर बताते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपनी पहचान मदर के नाम से बताएं तो हम ये बताएं कि भाई देखो, मैं गौतमी पुत्र ये हूँ, या जैसे महाभारत में था कि राधे बोला जाता था, तो इस तरीके से हम बोलें, यानी मदर के नेम की ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो मदर के जो डायनेस्टी है उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दे रहे हैं, उससे अपनी पहचान को जोड़ के बताते हैं, दैट इज मेट्रोनिमिक्स। तो बताइए कौन से रूलर्स थे जिन्होंने अपनी माँ के नाम की ज़्यादा पहचान दी थी, ज़्यादा आइडेंटिफाई किया था? दैट इज सातवाहना। सातवाहना में आपने देखा होगा गौतमी पुत्र सतकर्णी बोला जाता है, दैट इज गौतमी पुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द अष्टम स्थान। ठीक है, तो इनमें से कौन सा अष्टम स्थान नहीं है? दरअसल ये अष्टम स्थान का जो अध्याय है ये गौतम बुद्ध की लाइफ से जुड़ा हुआ है। गौतम बुद्ध की लाइफ में 4 स्थान ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जहाँ पर उनका जन्म हुआ, यानी लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी। जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी बोध गया। जहाँ पर उन्होंने पहला अपना प्रवचन दिया, दैट इज सारनाथ। और जहाँ पर उनकी डेथ हुई, दैट इज कुशीनगर। ठीक है, यह इसे कुशीनरा भी बोला गया है कई जगह पर। ये 4 तो बहुत ज़्यादा जरूरी थे। इन 4 के अलावा गौतम बुद्ध की लाइफ में श्रावस्ती एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, राजगीर, वैशाली एंड संकिसा। ठीक है, ये 4 और बहुत महत्वपूर्ण जगह हैं जो गौतम बुद्ध की लाइफ से जुड़ी हुई हैं। तो बताना है इनमें से कौन सा गौतम बुद्ध की लाइफ से जुड़ी हुई नहीं है, दैट इज वज्रयान। वज्रयान कोई जगह नहीं है, वज्रयान एक सेक्ट का नाम है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द 5th टेनेंट एडेड बाय द तीर्थंकर महावीर। तो जैनिज्म में हमें 5 बोझ की बात की जाती है, 5 कसम की बात की जाती है। तो इन 5 में से 4 ऑलरेडी स्टेब्लिश की जा चुकी थी डिफरेंट तीर्थंकर द्वारा। 5वीं महावीर साहब ने, भगवान महावीर ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। तो किस वो को इन्होंने लास्ट में इंट्रोड्यूस किया है? 5th टेनेंट कौन सा जोड़ा गया है? तो इसमें सही आंसर हमारा हो जाता है, दैट इज ऑब्जर्व कंटिन्यूंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट एविडेंस इन ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ड्रिलिंग टूथ। ठीक है, दांत अभी लगाए जाते हैं ड्रिल करके, तो हिस्ट्री में भी इसका एविडेंस हमको देखने को मिलता है कि भाई इंसानों के दांतों को भी ड्रिल करके लगाया गया है और उनको भी ड्रिल किया जाता था पहले। तो ये एविडेंस हमको कहाँ देखने को मिलता है? ये हमको देखने को मिलता है मेहरगढ़ में। कहाँ पर देखने को मिलता है? मेहरगढ़ में। अच्छा, बाकी अगर आप चाहो तो जो 5 बोझ हैं इनको आप चाहो तो याद रख लीजिएगा, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्ते। अस्ते मतलब चोरी नहीं करने का वाला सीन। ठीक है, अस्तेय। सेलिवेसी यानी ब्रह्मचर्य।
और यही है हमारा ऑब्जर्व कंटिन्यूंस। ठीक है, सी ऑप्शन यही है हमारा। नॉन अटैचमेंट, नॉन अटैचमेंट, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, सेलिबेसी, या सेलिबेसी को बोला जाता है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, और नॉन अटैचमेंट को बोला जाता है अपरिग्रह। ठीक है, ये इनका हिंदी नाम है, इनको हिंदी नाम से भी याद रख लीजिएगा, इंग्लिश से भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, इनके अलावा 3 रत्न और दिए जाते हैं। ठीक है, 5 ये तो बोझ हो गए, इसके अलावा 3 रत्न भी दिए जाते हैं, त्रिरत्न, दैट इज राइट फेथ, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ये 3 रत्न और दिए जाते हैं महावीर सॉरी जैनिज्म में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी? तो सुंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? दैट इज पुष्यमित्र सुंग। इसने मौर्यन डायनेस्टी के आखिरी जो रूलर थे दैट इज बृहदत्त, सॉरी बृहद्रथ, बृहद्रथ को मारकर ये राजा बनता है। असल में जो पुष्यमित्र सुंगा है ये कमांडर इन चीफ होता है इन बृहदत्त आर्मी में। ठीक है, इनकी आर्मी में ये कमांडर इन चीफ होता है। पुष्यमित्र के बाद अगला राजा बनता है दैट इज अग्निमित्र, और अग्निमित्र के बाद और भी राजा बनते हैं, लेकिन इनकी डायनेस्टी में लास्ट राजा बनता है दैट इज देवभूति। ठीक है, देवभूति, देवभूति को हटा दिया जाता है बाय द कन्वा डायनेस्टी। वासुदेव थे इनके राजा, वासुदेव ऑफ कन्वा डायनेस्टी। ठीक है, तो वासुदेव आते हैं और देवभूति को हटा देते हैं, ठीक, और खुद राजा बन जाते हैं, और यहाँ से कन्वा डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड स्कंदगुप्त, अच्छा स्कंदगुप्त ने अपना प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र किससे अपॉइंट किया था? किससे अपॉइंट किया था? दैट इज प्रणदत्ता। ठीक है, प्रणदत्ता को अपॉइंट किया था, और उस समय प्रोविंशियल गवर्नर को बोला जाता था गोपत्री। क्या बोला जाता था? गोपत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस शक एरा? तो शक एरा किसने इंट्रोड्यूस किया था? कुशन डायनेस्टी का एक बहुत बड़ा राजा हुआ है दैट इज कनिष्क, उसने इसे इंट्रोड्यूस किया था इन 78 एडी में, 78 एडी में इसे इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेद सतपथ ब्राह्मण इज रिलेटेड टू? तो सतपथ ब्राह्मण कौन से वेद से रिलेटेड हैं? तो ये यजुर्वेद से रिलेटेड हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।